तो चलिए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा भारत की प्रथम सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा भारत टैक्सी। लोकसभा में लगभग 2 वर्षों से विशेषाधिकार समिति के गठन न होने के कारण उसके संवैधानिक आधार पर पुनः चर्चा प्रारंभ हो गई है। संसद की शक्तियों एवं विशेषाधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हैं? इसका उत्तर होगा 105। 18 फरवरी 2026 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह कितने दिनों तक चला? इसका उत्तर होगा 5 दिनों तक। 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? इसका उत्तर होगा 11। 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। मूल संविधान में यह नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन यूएसएसआर से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 10। 42वें संविधान से 10 जोड़े गए और एक नया जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 52 से 78। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति को। जनगणना में सेक्स रेशियो किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? इसका उत्तर होगा जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 के तहत। जोनास सोल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? इसका उत्तर होगा पोलियो का टीका। चेचक का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा काठमांडू। 8 देश हैं, 1985 में स्थापना ढाका में। इसमें 8 सदस्य देश हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में को एक सुमेलित नहीं है, उसे पहचानिए। देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में, आला लगता है महुआ में, कजरी होता है मिर्जापुर में, कर्मा मथुरा में नहीं होता, मथुरा में होता है चरकुला, कर्मा होता है सोनभद्र में और मिर्जापुर में। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? इसका उत्तर होगा मलेशिया। प्लास्टिक मनी शब्द लागू होता है मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा बूट्स और स्पैम से सुरक्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? इसका उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज का प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता अधिवेशन में। क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर होगा 1942। भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 1949। जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा स्टैगफ्लेशन। ब्लैक स्मोकर्स किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा महासागर तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट। कौन सी नदी को चीन का सुख कहा जाता है? इसका उत्तर होगा पीली नदी, जिसको हवांग हो कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। थार मरुस्थल का निर्माण मुख्यतः किस कारण से हुआ है? इसका उत्तर होगा वर्षा छाया प्रभाव। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा 1965 में। भारत रत्न 1954 में। सबसे पहले सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया। भारत ने यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन को किस वर्ष स्वीकार किया था? इसका उत्तर होगा 1972। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा 1951 में नई दिल्ली में। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका उत्तर होगा लॉस एंजल्स 2028 में, पेरिस में 2024 में। वृद्ध नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा केरल। डिजी वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? इसका उत्तर होगा राजस्थान। वर्ष 2024 में चाय निर्यातक में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? इसका उत्तर होगा दूसरा। कौन सी संस्था संसद में वित्त विधेयक का निर्धारण करती है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत में ग्राम पंचायतों की संरचना निर्धारित होती है किसके या किसके द्वारा? इसका उत्तर होगा राज्य विधानसभाओं द्वारा।
भारत में घोषित आपातकाल राज्य में लागू होती है, इसका उत्तर होगा जब विधान सभा को भंग किया जाए, जब राज्य सरकार संविधान उल्लंघन करे, तो इसका उत्तर होगा ए एंड बी दोनों। भारत में किस अंग को संविधान का संरक्षक और व्याख्याता माना जाता है, इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 147 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति के रोगग्रस्त होने पर उनकी भूमिका संभालना, इसका उत्तर होगा ए एंड बी दोनों। भारत की संसद में प्रस्तावित बजट पेश किया जाता है, इसका उत्तर होगा लोकसभा में, आर्टिकल 112 के तहत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह बात संविधान के किस भाग में कही गई है, इसका उत्तर होगा प्रस्तावना में यह बात कही गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है, इसका उत्तर होगा आयकर। उत्पादन कर और चुंगी कर और बिक्री कर ये प्रत्यक्ष कर हैं। महात्मा बुद्ध ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। तो ऑल इसके सही है। VPN का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उत्तर होगा इंटरनेट सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 से किससे संबंधित है, इसका उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार। 73वां है पंचायती राज से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, इसका उत्तर होगा आर्टिकल 48A। आर्टिकल 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी है। 39A है निःशुल्क विधिक सहायता और 51A है मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना, ये है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी है। देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना, ये नहीं है। यह DPSP में 43B में जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 में। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, इसका उत्तर होगा 3। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है और 360 है वित्तीय आपात जो अभी तक नहीं लगा। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में 31। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल कितनी सीटें निर्धारित थीं, इसका उत्तर होगा 389, विभाजन के बाद 299। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति के चुनाव। भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की, इसका उत्तर होगा 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय एवं मौलिक और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।